सिटी नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है शनि की साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि। आप लोगों ने शनि की साढ़े साती के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, शनि की ढैया भी जानते होंगे, लेकिन कंटक शनि बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जन्म राशि से जब 12वें घर में शनि आता है तो व्यक्ति को शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है, और जब जन्म राशि में शनि आ जाता है तो उसको शनि की मध्य साढ़े साती या मिडिल साढ़े साती कहते हैं। और जन्म राशि से जब दूसरे घर में यानी सेकंड हाउस में शनि गोचर में जाता है तो उसको शनि की उतरती साढ़े साती कहते हैं, जिसको लास्ट फेज ऑफ द साढ़े साती कहा जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी में 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, इस तरह से टोटल 7.5 साल तक चलती है, जिसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। लेकिन जब जन्म राशि से चौथे घर या 8वें घर में शनि आता है तो उसको शनि की ढैया कहते हैं। शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स के लिए थोड़ी कष्टदायक होती है। कई तरह की अचानक परेशानियां आती हैं या नुकसान होते हैं। साढ़े साती के समय में और ढैया के समय में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जन्म राशि से 7वें घर में या 10वें घर में जब शनि होता है तो उसको कंटक शनि कहते हैं। ये शनि भी पीड़ादायक होता है। तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा कि साढ़े साती के समय में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम बताने से पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं जो प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ वो सारी एक साथ नहीं आ जाती हैं। माने उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी नहीं आएंगी, इसलिए इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन क्या क्या आ सकती हैं जिसके लिए आपको अलर्ट रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या उपाय करने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम लोग बच सकें। साढ़े साती के समय में सबसे पहले तो कैरियर ज़रूर इफ़ेक्ट होता है। माने जॉब लूज़ हो सकती है, जॉब में डिमोशन हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लॉसेस होते हैं। ये मतलब व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलती, जितने एफर्ट्स हम लोग कर रहे होते हैं वो चीज़ें जो हैं फ्रूटफुल नहीं होती या एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। दूसरी चीज़ें कि कई बार फैमिली लाइफ बड़ी क्वेरलसम हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स के आपस में झगड़े हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन, डाइवोर्स हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती। साढ़े साती के समय में सडन एक्सीडेंट या इंजरी होती है जो अचानक हो जाती है एकदम से, और काफ़ी दिनों तक या कुछ महीनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ सकता है या बेड पे रहना पड़ सकता है। ये चीज़ों से हमें सावधान रहना है। और जो लोग हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं या जिनकी फूडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं हैं या जो लोग नशा करते हैं, उन लोगों को सीरियस प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑपरेशन होता है, लीवर ख़राब हो जाता है। जो लोग रॉन्ग डूइंग्स यानी गलत कामों से जुड़े हुए हैं, इमोरल या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं में इन्वॉल्व हैं या करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को डेफिनेटली इस समय जेल हो सकती है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, फैमिली फ्यूड हो सकता है। तो इस तरह की जो मेजर चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ को बहुत मेजरली अफेक्ट करती हैं वो साढ़े साती के समय में होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि साढ़े साती के समय में अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती। जो लोग जो हैं वो अच्छे मॉरल से रहते हैं, अच्छे कर्मों से जुड़े हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो ईश्वर का ध्यान पूजन करते हैं, जो किसी भी तरह के नशे से दूर रहते हैं, बैड हैबिट से दूर रहते हैं, उन लोगों के लिए शनि कई अच्छी चीज़ें भी करता है, जैसे मैरिज होना, संतान सुख की प्राप्ति होना, अब्रॉड जाना, कैरियर में बढ़ोतरी होना या राइज करना, फाइनेंशियल गेन होना, ये भी होते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति को इस समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। जो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी, जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा लोन नहीं देना है आपने, और कोशिश करिए कि जॉब चेंज इस समय में ना करें, क्योंकि जो प्रेजेंट जॉब है उसी को मेंटेन करना और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल करना बेटर है। नई जॉब में परेशानियां आती हैं। नए काम की शुरुआत करना यानी बिज़नेस कोई नया शुरू करना, नई फैक्ट्री, वर्कशॉप, नया ऑफिस, ये चीज़ें भी सक्सेस नहीं रहती हैं, इनमें भी लॉस होता है। प्रॉपर्टी खरीदने में भी धोखा हो जाता है या पैसे फंस जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ये भी साढ़े साती के समय में होता है। तो खूब सोच समझ के करना है, प्लानिंग करके, और उपाय ज़रूर करने हैं।
शुभ मुहूर्त में जो काम करने ज़रूरी हों तो उसके लिए अच्छे मुहूर्त का पता करके ही करना चाहिए। पर सबसे पहली चीज़ है अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। किसी भी तरह की बैड हैबिट्स को ना करें और गलत कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। पुअर पर्सन, नीडी पर्सन्स या सभी की दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा उपाय होता है। इससे करने से अपने कष्ट कम होते हैं। अगर आपके नोन टू पर्सन्स में कोई व्यक्ति बीमार है या हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसको आप ज़रूर देखने जाइए, विज़िट करिए और जो भी प्रैक्टिकल हेल्प उसको चाहिए वो ज़रूर करिए। इससे हम लोगों के अपने कष्ट कम हो जाते हैं। अगर हमारे भाग्य में ये लिखा है कि हमको हॉस्पिटल जाना है या हमको जेल जाना है, इस तरह की चीज़ें अगर लिखी भी हैं तो वो चीज़ें दूर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, टल जाती हैं अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं और किसी भी तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व ना हों। और इस समय आपको अपनी टॉलरेंस पावर ज़रूर बढ़ानी चाहिए कि हर एक के प्रति आप रिएक्शन ना करें और दूसरे की बात को एडॉप्ट करें, एडजस्टमेंट करें और उसको समझने की कोशिश करें और बराबर से रेसिप्रोकेट ना करें। माने किसी के प्रति मन में बदले की भावना ना रखें, जेलसी ना रखें। अब मैं 7:30 के समय में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर उपाय जानने बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि आपको इन चीज़ों से आप बच सकें। सबसे पहले तो आप ब्लैक डॉग को रोज़ाना खाना खिलाइए, अर्ली मॉर्निंग में खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये है कि इसी तरह आप कौवे के लिए भी खाना निकाल के बर्ड्स के लिए ज़रूर रखें। पीपल के पेड़ पे शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं। मंदिर जाएं, अपने धर्म स्थान में जाएं और वहाँ दीपक जलाएं। विशेषकर हनुमान जी की पूजा करना इस समय बहुत अच्छा होता है और भैरव जी की भी। अगर इन दोनों की पूजा आप पूरी श्रद्धा विश्वास से डेली करते हैं तो 7:30 के प्रभाव आपको फील नहीं होंगे, पता नहीं चलेंगे, माने इतने लाइट हो जाते हैं वो। तो हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, या तो डेली या कम से कम शनिवार और मंगलवार ये नियम बनाइए कि एवरी सैटरडे और ट्यूसडे तो ज़रूर ही करना है। बाकी आप अपने काम में जहाँ भी हों या घर पे हों हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, इसका ध्यान रखिए। नशे से पूरी तरह आप दूर रहिए और एवरी सैटरडे आप पुअर पर्सन्स या नीडी पर्सन्स को अनाज दान करिए, आटा, दाल, चावल, तेल, घी ये चीज़ें दान करिए या उनको खाना खिलाइए। पूरी श्रद्धा से, विश्वास से ये हर शनिवार को करते रहिए। तो भी शनि की जो 7:30 ढैया या कंटक शनि है, इसके अलावा अगर शनि की अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा है तो भी ये उपाय बहुत बेनिफिट करते हैं। इनसे आपको फ़ायदा होता है और परेशानियों से काफ़ी हद तक आपका बचाव होता रहेगा। शनि स्तोत्र को पढ़ना बहुत शुभ होता है। शनि स्तोत्र 2 मिनट का होता है। इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। तो इनमें से आप सबके लिए जितना भी प्रैक्टिकल पॉसिबल हो वो उपाय ज़रूर करें। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जो लोग आप कुछ कर सकें वो करिए, पर सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान जरूर करिए, मतलब मेडिटेशन। आप कहीं भी हों और किसी भी टाइम आउट ऑफ 24 आवर्स ईश्वर का ध्यान करिए, मेडिटेशन। सच्चे मन से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जितना कर सकें अगर आप ईश्वर से अपने आप को जोड़ लेंगे तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। बाकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।